ठीक है। अरे बस पंचायती कह रहा भैया आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्सटी ग्राफ दे रखा है आपको। आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है और दो गाड़ियों का, ठीक है। एक एक्सटी ग्राफ में पहली गाड़ी जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है और दूसरी गाड़ी जो एंगल बना रही है 45 डिग्री का एंगल बना रही है। कह रहा है इनकी इसकी ये ए गाड़ी है और ये क्या है? बी गाड़ी है। इनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालिए। इनकी वेलोसिटी का आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो आपको पता है भैया, अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, क्या आता है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है हमें? वेलोसिटी क्या देता है? तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बी, उसके स्लोप के बराबर होगा। tan ए के बराबर होगा ये, और ये क्या होगा? tan बी के बराबर होगा। tan ए की वैल्यू क्या होगी भैया? 45 और tan बी की वैल्यू क्या होगी? 30। तो यहाँ पे रखना, सॉल्व करना, आंसर आ गया। बी और बीबी का रेशियो आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला कह रहा है हाउ आर द एबल टू ब्रेक द वायर रिपीटेड। तो भैया हम बार बार वायर को एक बार शायद कल करा दिए थे क्या? चलो कोई नहीं, करा दिया था मैंने। एक वायर को बार बार अगर आप मोड़ करके कैसे तोड़ देते हो? तो भैया वायर को बार बार मोड़ते हैं तो क्या होता है? फटीग हो जाता है। इलास्टिक क्या होता है भैया? फटीग हो जाता है। ठीक है, बार बार फटीग से क्या होता है? इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। आपको याद है इलास्टिक फटीग क्या बताया था मैंने? बार बार यूज करने से क्या होता है? चीजों की इलास्टिसिटी क्या होती है? धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, बार बार बोलने से इलास्टिक फटीग की वजह से वायर क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है भैया। Why is the easier swimming in sea water than the river water? सी वाटर में तैरना आसान होता है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। रीजन क्या है? रिवर वाटर सॉल्टी नहीं होता। ठीक है, जो सॉल्टी नहीं होता, हार्ड नहीं होता, तो आपका एक्शन प्रॉपर नहीं लग पाता उसके ऊपर, तो रिएक्शन भी क्या होता है? कम आता है और आपका आगे कम फ्लो कर पाते हो। लेकिन अगर हार्ड वाटर की बात करूं तो वहां पर एक्शन क्या होता है? प्रॉपर लगता है। हार्ड वाटर है वो। ठीक है, तो एक्शन प्रॉपर लगेगा तो रिएक्शन भी प्रॉपर आएगा और आप आसानी से उस पर तैर सकते हो। आगे बढ़े भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है भैया a projectile is fired with a velocity of theta with the horizontal। ठीक है, कह रहा है टाइम मैक्सिमम हाइट निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना। बहुत आसान है। ठीक है, ये देखिए एंगल से फायर किया गया तो कौन सा प्रोजेक्शन है? एंगुलर प्रोजेक्शन है। क्या है? ये जाएगा ऐसे गिर जाएगा। ये क्या होती है? रेंज। और ये होती है आपकी हाइट। ठीक है भैया, समझ गया? तो मैंने आपको रेंज हाइट निकलवाया था। तो भैया देखिए, जब भी आपको पता है ये यू है तो ये क्या होगा? यू cos थीटा, और ये क्या होगा? यू sin थीटा। ठीक है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है? तो मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस लोगे। क्या लोगे? एक्स एक्सिस। तो ये क्या होता है भैया? एक्स इक्वल्स में क्या होता है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको बता दूं ये टी जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन में जी होती है। याद है आपको? ठीक है, यू साइन थीटा अपॉन में जी। और ए क्या होता है भैया? बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या होगा भैया? बॉडी ऊपर जा, अच्छा एक्सेलरेशन एक्स का क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, और कुछ भी होता है ये जाएगा एक्स इक्वल्स में यू इनिशियल वेलोसिटी एक्स का कितनी है? यू cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? यू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया? जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर क्या हो जाएंगे? u साइन 2 थीटा अपॉन में जी। दैट इज द रेंज। ये आ गई आपकी रेंज। ठीक है, हटाओ। अब हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो आप आराम से। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या यूज करोगे? मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। अब देखिए मैक्सिमम हाइट कब होती है? इनिशियल वेलोसिटी एक्स का लॉन्ग वाई का लॉन्ग कितनी है? यू साइन थीटा। टॉप पॉइंट पर जाते आते एच पे जाते आते इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मोशन लॉन्ग एक्स वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, क्या लिखा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर इक्वल्स में 2 ए वाई, और डिस्टेंस जो क्या है? वाई के लॉन्ग एच है। तो फाइनल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या होती है? जीरो। इनिशियल क्या थी? यू साइन थीटा होल स्क्वायर। बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी लेना है, और ये क्या हुआ? एच। तो सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा एच इक्वल्स टू में यू साइन थीटा, इनका स्क्वायर आएगा अपॉन में 2g। ये आ गया मैक्सिमम हाइट। ठीक है भैया, कर लोगे? करा रखा है, पूरे डिटेल में कराया था मैंने, अगर आपको याद होगा। ठीक है, कह रहा है a cricket ball is thrown speed of 28 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम हाइट निकाल। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। अभी निकाला था पूछे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यू की वैल्यू आपको रखी कितनी? 28, और थीटा की वैल्यू क्या रखी है? 30। जी की वैल्यू आपको पता ही है, दे रखा है, नहीं दे रखा तो 9.8 लेना पड़ेगा। ठीक है भैया, अच्छा अब फिर आपको क्या निकालना? टाइम टेकन बॉयल टू रिटर्न द सेम लेवल।
ऊपर गया फिर वापसी जमीन पे आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इक्वल्स में 2u साइन थीटा अपॉन में जी। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िया। ठीक है, कह रहे भैया a truck and a car moving with the same kinetic energy on a straight road, their engines are simultaneously switched off, which of the will stop shorter distance, justify or answer। ठीक है भैया, कह रहे भैया कि कार और ट्रक दोनों क्या कर रहे थे, सेम काइनेटिक के साथ चल रहे थे, सेम काइनेटिक के साथ चल रहे थे। कह रहा भैया कौन पहले रुक जाएगा, कौन पहले रुक जाएगा, ट्रक रुकेगा या कार रुकेगा, पहले बताओ कैसे होगा, कोई बताएगा। एक मास और वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है उसका मास ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और कार के केस में क्या होगा, कार का मास कम होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तब दोनों काइनेटिक सेम रह पाएगा। तो ये तो तेरा फंडा गलत हो रहा है ना वहां पे, तू जो सोच रहा है। अब कैसे करेंगे, आवाज धीमी कर दो, आवाज बाहर लगा रही है ना। ठीक है, तो भैया देखिए, हाँ तो कह रहा है भैया कौन पहले रुकेगा, कौन पहले रुकेगा। ठीक है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो, समझ गए भैया। ट्रक का अगर मैं मास की बात करूं, ट्रक का मास क्या होता है, कार के मास से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो भैया हमें पता दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बराबर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, दोनों की बराबर है। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वायर, और ये क्या होगा मास हाफ मास ऑफ ट्रक और वेलोसिटी ऑफ ट्रक का स्क्वायर। हाफ से हाफ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आपको पता है भैया पीनो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगर ये देखिए, ठीक है, मास ऑफ कार जो होगी आपकी वो मच स्मॉलर देन मास ऑफ ट्रक हो जाएगा, देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज मच स्मॉलर देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अभी अपने क्या करना है, switch the way, stop the shorter distance, justify your answer। इनमें से कौन पहले रुक जाएगा, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वेलोसिटी कम है लेकिन इसका इनर्शिया तो भी तो ज्यादा है, इनर्शिया भी तो इसका ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, तो ज्यादा देर तक अपने आप को मेंटेन रख पाएगा। कार का मास कम है तो इसके लिए उसका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, कम होगा, तो अपने आप को ज्यादा देर तक मोशन में रख नहीं पाएगा, रख दे क्या हुआ। ठीक है, चलो भैया, तो अगर यहाँ पे इनर्शिया का फैक्टर आ जाएगा फिर दिक्कत कर जाएगा ना। दोनों एक साथ रोक दी जाती है। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, मास वाला फैक्टर भी तो डिपेंड करता है, फिर ट्रक को क्यों दे दिया, तो कोई और चीज बोल देता, साइकिल बोल नहीं, ये है दे रखा है क्या, निकाला है क्या तुमने, देखा ना। देखिए मैं, चलो कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। ठीक है, तो कह रहा है भैया कौन पहले रुक जाएगा, ठीक है भैया, तो ट्रक पहले रुक जाएगा। ठीक है, देखिए सुन लीजिए, क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेट के क्या होता है, एमजी के डायरेक्टली होता है। ट्रक और कार दोनों हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ट्रक के केस में ज्यादा होगा, फ्रिक्शन कार के केस में क्या होगा, कम होगा। कार को रोकने के लिए कम फ्रिक्शन लग रहा है और ट्रक को रोकने के लिए क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, और कार की वेलोसिटी भी क्या ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, जल्दी रुक जाएगा ट्रक और कार क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है भैया, अलग ही लॉजिक से चलता है तो। ठीक है भैया, तो फिगर ए एंड बी रेफर द स्टडी फ्लो ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड
विच ऑफ द टू फिगर इज इनकरेक्ट एंड वाई, दोनों में से कौन सा फिगर क्या है भैया आपका इनकरेक्ट है और क्यों है? अच्छा ठीक है, ये मैं कह रहा हूं दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है, इसमें लिक्विड क्या है कम है। देखिए भैया क्या ये सही है डायग्राम, इनमें से कौन सा सही है? आपको बता दूं भैया लिक्विड का फ्लो कहां से कहां पे होता है, हाइयर प्रेशर टू, यानी इस वाले रीजन में हाइयर प्रेशर होगा, इस वाले रीजन में क्या होगा, लोअर प्रेशर होगा, लोअर प्रेशर होगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए। और लो प्रेशर के रेंज में क्या होगा, इसका बी गलत है क्या, देखना मेरी, इसका बी गलत है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बी गलत है। लिक्विड देखिए, मैंने भी जरूर पढ़ा। हाँ, पता गलती का है, ये देखिए जहां पे लो प्रेशर रीजन है वहां पे लिक्विड क्या कर रहा है, ज्यादा राइज कर रहा है। आपको पता है लिक्विड वहीं पे राइज करता है। ठीक है, मैंने इस वाले डायग्राम को ये समझ लिया था, ये मैं सोचना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सोचना, मैं जानबूझ के बोला, मैं यही सोच रहा था कि वो वाला डायग्राम है। ठीक है, नहीं लिक्विड यहाँ पे इसका सिंपल सा रीजन है, आपको पता लिक्विड कहां फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है क्या ये, और लो प्रेशर होने की वजह से लिक्विड राइज नहीं कर सकता इसमें। जहां पे प्रेशर बॉटम पे लो होता है तो वहां पे लिक्विड राइज नहीं करता। ठीक है भैया, ये ठीक है, बी डायग्राम ठीक है, ए गलत है। ठीक है भैया, नहीं नहीं वही है, मैंने सोचा भी सही था, लेकिन बस मैंने सोचा कि ए बी में हो सकता है उधर हो। ठीक है, why we cannot remove the filter paper from the funnel by the blowing air into narrow end, why we cannot remove the filter paper from a funnel वो होता है ना ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ऐसी टाइप की, हाँ, by the blowing air into narrow end, ऐसे कुप्पी, हाँ, फिल्टर पेपर, सुन लीजिए। ठीक है, फनल तो ये कुप्पी होगी, सही कह रहा है, कुप्पी होगी। और क्वेश्चन में कह रहा है फिल्टर पेपर ये हो गया, ये क्या हो गया, फिल्टर पेपर। ठीक है, कह रहा है अगर मैं नैरो एंड पे फूक मारूं तो ये फिल्टर बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ही बोल रहा है मेरे ख्याल से, है ना। चलो हिंदी पढ़ ले हम, अरे ये तो और समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ये, हाँ? नहीं होता है, हम संकीर्ण क्षार में फूक मार करके एक फनल से फिल्टर पेपर क्यों नहीं हटा सकते। हाँ वही है, देखिए सुन लीजिए, तो ये फनल क्यों नहीं निकल सकता भाई, देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, इस वाले भाई प्लीज बोलिए मत, इस वाले एंड का एरिया क्या है, कम है। ठीक है भैया, और इस वाले एंड का एरिया क्या है, ज्यादा है। और आपको पता है हम फ्लूइड का फ्लो करते हैं, अगर नैरो एंड से फ्लूइड जाता तो उसका लिक्विड की वेलोसिटी क्या होती है भैया, ज्यादा होती है, और उस एंड पर प्रेशर क्या होता है भैया, कम हो जाता है। ठीक है, और वाइडर एंड पर देखेंगे तो वाइडर एंड पर लिक्विड की एयर की वेलोसिटी क्या होती है, अब चौड़े वाले एंड पर वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। कभी भी चीजें लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं आती, हाई प्रेशर से लो की तरफ जाती है, समझ गए भैया। तो इसका रीजन यही है कि ऊपर वाले एंड पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, नीचे वाले एंड पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एयर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी है। एयर वेलोसिटी कम कहाँ पे होती है, जो वाइडर एंड होता है, चौड़ा एंड होता है, वहां पर वेलोसिटी का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है ना, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी, वही है कंसेप्ट। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, अगले लिखा हुआ अ गैस filled with a cylinder with a piston of definite temperature and pressure. Why the pressure of the gas decreased when the piston is pulled out? बाहर की तरफ किया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है भैया, कह रहा है कि एक ऐसे कंटेनर में गैस भरी पड़ी है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, गैस भर दी पूरी, अगर इसको बाहर करोगे तो अंदर का प्रेशर क्या कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अंदर की वो गैस का मास क्या फिक्स है, गैस का मोल क्या फिक्स है। जब वो एक्सपेंड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जब आपको पता भी है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, आइसोलेटेड चैम्बर हो गया। आइसोलेटेड चैम्बर का वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, बाय बॉयल्स लॉ, बाय बॉयल्स लॉ के हिसाब से। ठीक है भैया, आगे बढ़ू।
शाबाश, शेर मार रहा है साकिब। अबे ये पिस्टन, एक पिस्टन है पूरा बंद है, ठीक है। अगर बाहर की तरफ पिस्टन पुल किया जाएगा तो अंदर की गैस का प्रेशर कम क्यों होगा? तो भैया जब बाहर पिस्टन पुल करेगा तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। अबे हाथ हाथ लगा पिचकारी के आगे, खींच पिचकारी, तो वो क्या होता है, पिस्टन बाहर आता तो अंदर की गैस क्या होती है, फैल जाती है, तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या भैया, देखिए ये वाला सूत्र क्या है, ये दिए गए तापमान पर वायु में ध्वनि की गति दबाव से स्वतंत्र है। क्यों? यह समझने के लिए इस सूत्र का समझाने के लिए ये उपयोग करें। याद है ना भैया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? हाँ, डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जब प्रेशर घटाओगे तो डेंसिटी क्या होगी? घटी होगी। पी अपॉन में आर रो का रेशियो क्या आएगा? सेम ही आएगा हर केस में, तो भैया हमेशा कांस्टेंट रहती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ो। Which of these largest astronomical unit, लाइट ईयर और पार्सेक? तो भैया पार्सेक इज द लार्जेस्ट, ठीक है। एक लाइट ईयर बराबर, एक पार्सेक बराबर में 3.1 सॉरी, एक पार्सेक बराबर में 3.1 लाइट ईयर होता है। याद होगा आपको, मैंने कराया था, ठीक है। राइट डायमेंशन फॉर्मूला वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ है, इसलिए डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल। क्या होगा? ठीक है। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट विच ऑफ द यूनिट इज ए केजी, लेंथ की क्या है? बी मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सी सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी? वही क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा वाला जो मैंने कराया था आपको, वही तो है। कह रहे हैं हाँ, हमें पता है एक कैलोरी बराबर में क्या होता है? 4.2 जूल। क्या होता है? कह रहे भैया इसको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मास क्या है? 1 किलोग्राम, लेंथ क्या है? बी मीटर, और टाइम क्या है? सी सेकेंड। ठीक है भैया, तो अपने को पता है भैया N2 क्या होगा? N1 U1 अपॉन में U2। N1 क्या है भैया? 4.2। नंबर क्या है? यूनिट क्या है इसकी? जूल। और नीचे क्या होगा? न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम। तो भैया ध्यान रखना, 4.2 जूल क्या होता है भैया? ml² टी की पावर -2। नीचे भी वही आएगा क्योंकि कन्वर्जन किसी में भी हो जाए डायमेंशन चेंज नहीं होते। -2, यहाँ पे 1 1 लगा दो, यहाँ पे 2 2 लगा दो। 4.2, m1 क्या है? m केस का डायमेंशन है, तो 1 मीटर, सॉरी 1 किलो, मास 1 किलो, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, नीचे क्या आएगा? मास क्या होगा? 1 kg नए सिस्टम में मास क्या होगा? 1 kg। अरे समझ गए ना भैया कैसे करना है? N2 बराबर में क्या होगा? 4.2 m1 अपॉन में m2, L1 अपॉन में L2 की पावर 2, T1 अपॉन में T2 की पावर -2। अब देखिए N2 क्या होगा? 4.2, M1 क्या है? किलोग्राम में, नीचे क्या है? 1 किलोग्राम में, M2 क्या है? मीटर में, लेंथ यहां पर क्या है? मीटर में, और नीचे वाली लेंथ क्या है? बीटा, बी मीटर में, पावर 2। और ये क्या है भैया? सेकंड में है, और ये क्या है? सी सेकंड में, पावर क्या? -2। केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल। तो N2 की वैल्यू क्या होगी? 4.2, ये ऊपर गया तो क्या हुआ? A की पावर -1, ये ऊपर गया तो B की पावर -2, ये ऊपर गया तो C की पावर +2। आंसर आ गया। ठीक है भैया, आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आगे बढ़ू। डिफाइन द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भैया? मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या होता है भैया? मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कोई चीज गिरती है, बताया था आपको मैंने। एक्सप्रेशन देखिए इसका, एक्सप्रेशन देखिए, ऑब्टेन द टर्मिनल वेलोसिटी फॉलोइंग थ्रू द विस्कस मीडियम। आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? 0। वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। नीचे कौन लगता है? वेट। किसका? बॉडी का। ऊपर 2 फोर्स लगते हैं, एक तो होता है विस्कस फोर्स, और एक होता है भैया विस्कस ड्रैग। क्या होता है? क्या होगा? जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो mg बराबर में विस्कस फोर्स, और सॉरी ब्योंसी और ड्रैग, ब्योंसी और ड्रैग। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, मास क्या होता है? ये किसका मास है? ये इस बॉल का मास है, इसकी डेंसिटी क्या है? रो सिग्मा 1, इसकी बाहर की डेंसिटी क्या है? सिग्मा 2 है। ठीक है, जिस फ्लूइड के अंदर ये गिर रहा है, तो मास क्या होगा? ये किसका मास है भैया?
इस बॉल का मास है, तो बॉल का मास क्या होगा 4/3 पाई आर, रेडियस इसका, वॉल्यूम कितना इसका आर, क्या है आर क्यू, डेंसिटी कितनी है इसकी सिग्मा 1 है, क्या है ये पूरा का पूरा क्या का वेट, ये एम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और ये क्या होगी डेंसिटी, तो ये क्या हुआ मास हो गया जी। बराबर में किसके बराबर आएगा, विस्कस ब्योंसी क्या होता है भैया, ब्योंसी होता है इसके वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ब्योंसी क्या होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी। तो वेट ऑफ फ्लूइड में जो वेट रहेगा उसमें मास रहेगा फ्लूइड का, लेकिन उस मास में जो वॉल्यूम रहेगा वो किसका रहेगा, इस बॉडी का, ठीक है भैया। तो वॉल्यूम आपका आएगा 4/3 पाई आर क्यों, बॉल का वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी लूंगा भैया फ्लूइड की, क्योंकि फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, और जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और विस्कस वेग क्या होता है 6 पाई ईटा वी और आर। सॉल्व कर लीजिए, आगे वेलोसिटी, ठीक है भैया, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। Bat can a certain distance, direction, nature and size of the without any eye explain how, ठीक है भैया। तो जो आपका ये चमगादड़ होता है, ठीक है, वो बगैर आंख होते हुए भी सारी चीजों को जान लेता है। तो भैया क्या करता है, वो सोनार पे काम करता है, सोनार अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, ठीक है, फिर अपने कानों सुन लेता है, क्योंकि वो 10 हर्ट्ज से कम की आवाज को सुन, अल्ट्रासोनिक वेव वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, हमें सुनाई नहीं देती, हमारे बस की नहीं है सुनना, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे भी होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ठीक है। तो वो, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव जो होती है वो इंटरफेस नहीं करती, किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करती, ठीक है, वो टारगेट पे जाके इंटरेक्ट करेगी, तो जाके टारगेट पे सीधा इंटरेक्ट करती है, फिर उसके कान में आती है, वो सुन लेता है और उसे पता लग जाता है कि भैया बाहर वहां पे क्या है, कैसी चीज है, आगे डिस्टेंस है। सुनार साउंड, साउंड सुना, हाँ टारगेट मतलब तू, ये यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है तो। Why sound travel faster in humid air? Because the density of humid air is less than the density of dry air. हम जानते हैं velocity of sound is inversely equal to क्या होता है डेंसिटी, सो दैट, समझ गए भैया, हाँ 3 मार्क्स का, तो ये लिख दो, ये एक्सप्लेन कर दी इसी चीज को हिंदी में, समझ गया, क्या है भैया, क्या है भैया, इलास्टिक स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एक्स सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इतना। तो भैया अगर इलास्टिक स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस करोगे तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जब सुन ले, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे थे तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्प्रिंग के नेक को कितना कंप्रेस किया, एक्स डीएक्स, कितना फोर्स लगा होगा जिस वक्त, देखिए भैया आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दिया, एक्स कर दिया, कितना कर दिया कुल एक्स, लेकिन जब आप देख रहे तो उस वक्त भी कितना हो गया डीएक्स हो गया, कितना हो गया, तो भैया ये क्या होगा उस वक्त वर्क कितना किया होगा आपने, एफ इंटू में डीएक्स, क्या किया होगा एफ इंटू में डीएक्स, एफ स्प्रिंग के केस में एफ क्या होता है के एक्स के बराबर होता है डीएक्स, टोटल वर्क क्या होगा के बाहर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, करा रखा मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, याद है, आगे बढ़ू, चलो भैया, कह रहा है कौन सा है, कह रहा है भैया प्रूव दैट बॉडीज ऑफ आइडेंटिकल मास एक्सचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर द हेड ऑन कोलिजन, याद है आपको, मैंने कोलिजन बताया था, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में मैंने इनिशियल वेलोसिटी निकाल पता थी और फाइनल वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कराई थी, ठीक है भैया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कराई थी, और कैलकुलेट करने के बाद मैंने बताया था कि जब हेड ऑन कोलिजन होता है दो आइडेंटिकल मास होती है, तो जब आगे वाला मास रुका होता है, पीछे वाला मास क्या होता है चल रहा होता है, तो जब दोनों टकराते हैं तो पीछे जो चल रहा होता है वो तो रुक जाता है और दूसरा वाला क्या होता है चलने लगता है, ये खैर मैं कराऊंगा आपको परसों क्लास में, ठीक है भैया, तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द सीपी एंड सीबी, ठीक है भैया, आपको स्ट्रेट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया, दी गिवन एनर्जी क्या होता है इंटरनल एनर्जी और वर्डन के बराबर होती है, आपको सीपी माइनस सीवी का आपको वो निकालना रिलेशन, मेयर फॉर्म में ड्राइव करना है, क्या करना है, तो भैया मेयर फॉर्म में ड्राइव करने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया मेथड बता देता हूं, ठीक है, अपने को पता है, क्या पता है, डी क्यू क्या होता है, आजा, डी क्यू क्या होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, अच्छा
एक बार ये हम हीट देंगे, चलो इसे ऐसे कर लो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आप स्पेसिफिक हीट देते हो तो जो वर्क होता है वो तो जीरो आता है, और जो इंटरनल एनर्जी आती है किसके बराबर आती है, NCV dt के, किसके बराबर आती है। अब देखो ना भैया, वर्क तो जीरो हो जाएगा, और जो आपने एनर्जी दी है वो किसके बराबर आएगी, NCV dt। ठीक है, अच्छा ये, अरे यार फिर वही बताओगे ना। देखिए आपको पता है du का, आजा देखिए भैया, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, गिवन एनर्जी दो वे से यूटिलाइज होती है, ये और ये। ठीक है, अब देखिए भैया, मैंने अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहां पर जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके दोगे तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी जो आपने हीट दी है वो किसके बराबर आएगी, इंटरनल एनर्जी के। तो आपने कौन सी हीट दी है, NCV/dt दी है ना, NCV/dt, ये आपने हीट दी है, ADU के बराबर आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये कौन सी है, एट कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर दूं तो भैया ये सब चीजें होती है। तो उस केस में जो आप हीट देते हो क्या होता है, NCP/dt के बराबर। ये DU की वैल्यू क्या है, NCV/dt के बराबर, और DW क्या होता है, PdV के बराबर, क्या होता है। तो भैया इधर ले आइए, तो N कॉमन आ गया और DT भी कॉमन आ गया, N कॉमन आ गया और DT भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, CP माइनस CV। और देखिए भैया PdV की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है PdV को उसमें क्या होता है, NR/dt, NR/dt। तो NR/dt कैंसिल हो गया, तो CP माइनस CV क्या होता है, R हो गया, खत्म हो गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ू। एक कुशल बंदूकधारी गोली मारता है, समय हमेशा क्या कहा, अपनी बंदूक को दृष्टि से रेखा से थोड़ा ऊपर रखता है। ठीक है, A skilled gunman always keep his gun slightly tied above the line sight of the shooting. Why? लाइन ऑफ साइड से क्या होता है, हमेशा ऊपर रखता है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी क्या करती है, उसको खींच लेती है, इसलिए हमेशा अपने टारगेट से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर चलाता है। कुशल ही कर सकता है, अनपढ़ आदमी ऐसी करेंगे, दिल में मारना ही पे मारेंगे, लेकिन अगर जो एक्सपीरियंस होगा दिल से थोड़ा सा ऊपर, बराबर कहां जाके लगी, दिल में। पंडित दिल जला है भाई। देखिए भैया, देखिए भैया, प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 45 डिग्री फॉर एनी सर्टेन वैल्यू ऑफ 60 डिग्री। ठीक है भैया, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम रहेगी, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन द 45 डिग्री बाय सर्टेन वैल्यू। है भाई, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मुझे ये सब नहीं आता। चलो ठीक है, मिलते अगली क्लास में, भी रहने कल। ओए